क्या बात है, क्या बात। ये हुई ना बात। जिस सराउंडिंग्स में तुम हो ना अभी, जिस जॉब में हो, जिस पीजी में रह रहे हो, जिस शहर में रह रहे हो, उनको चेंज करने का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई तुम क्या पोटेंशियल रीच कर पाते हो। एक दिक्कत हाउसेस की वैसे भी है, ये तो सबको ही पता है कि हाउसिंग क्राइसिस वगैरह, मगर यहाँ पर अगर तेरे कोई डिसेंट हाउस चाहिए ना, अराउंड $500,000 का पड़ेगा तेरे को। यहाँ के प्रोविंसेस है ना, उन्होंने इसी तरह की चीजें करनी शुरू कर दी। इफ यू विल कम टू गेट वैक्सीनेशन बिटवीन दिस डेट एंड दिस डेट, विल गिव यू $100। उसके बाद उन्होंने इंक्रीज कर दिया तो $200। उसके बाद उनका जब ये पीरियड खत्म हुआ, कम एंड गेट वैक्सीनेटेड एंड विल गिव यू अ मैकडोनल्ड्स बिग मैक विद फ्राइज। मेरे लिए जो है इस हफ्ते का सबसे बड़ा हाईलाइट, जो मैंने कभी चीज जिंदगी में कभी नहीं देखी, वो थी ये न्यूज। इंस्टाग्राम पे अपना स्क्रॉल कर रहा था बढ़िया तरीके से, रील देखी कि यार ये क्या है, टोर्नेडोज। और फिर मेरे को समझ आया मॉस्किटो टोर्नेडो। और फिर जो मेरे को समझ आया ठीक है यार, अच्छा भाई इतने ऊंचे ऊंचे बहुत लेयर्स ऑफ क्या कहते हैं सरप्राइजेस थे मेरे लिए इस रील में। तो इसलिए मैं ये जो है रील तेरे को शेयर करी थी, और मेरे ख्याल से आरती को शेयर करी थी। और इन्होंने फिर मतलब बढ़िया तरीके से, खैर समझ आया अर्ज टू स्विंग मॉस्किटो रैकेट। चढ़ 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 चढ़। याद है तेरे को? एक बारी में सारी बैटरी पार हो जाएगी उस रैकेट की। नहीं, खैर भाई आइडिया बहुत खास है। सोच के अरे देख मैं एक भी तो ऐसे ही बड़ा था ना। सा है। मैं इंडिया में जब हम लोग अपना खेल खूल के वापस आते थे घर पे, ठीक है, और हम्म, मम्मी खाना बना रही होती थी और ऐसा कुछ होता, पापा घर पे नहीं होते थे, तब मैं अपना हम्म, बाहर चला जाता। जब मैं बोर हो रहा था ना, मैं रैकेट हम्म। लेके बाहर चला जाता था और मैं ऐसे 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 करता रहता था बाहर जाके, पट 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 पट। देख, रैकेट का सबसे बढ़िया एंगल क्या होता है, सर के ऊपर डायरेक्टली, सर के ऊपर ऊपर डाल, नीचे डाल, नीचे। क्योंकि सारे के सारे मच्छर तेरे सर पे घूम रहे होते हैं। इमेजिन हाउ सेटिस्फाइंग इट विल बी टू। अच्छा भाई सेम चीज। सारे Look at this is a vampire attack on Pune. What is Modi doing? Someone with a mosquito racket would have celebrated Diwali again. Sparks panic or pollute karo water bodies ko. What did they expect after the horrible nonsensical attitude of the population? Or dude, I've recently read Uzumaki, a horror manga. भाई ये नहीं समझ आता मेरे को। दिस इज माई साइन दैट इट्स अच्छा ठीक है, मतलब फिर बोरिंग कमेंट स्टार्ट हो गए, बढ़िया कमेंट्स ऊपर थे। मस्कीटो बुरी है। फ्लेम थ्रोअर, फ्लेम थ्रोअर भाई हाँ, फ्लेम थ्रोअर भी, पर तेरे को मॉस्किटो बोरियलिस समझ आया? हाँ हाँ हाँ, ऑरोरा जैसे बोरियलिस बोरियलिस होता है यहाँ मॉस्किटो। पर। कनाडा में भी होता है बहुत सारा। सही सीन। कनाडा में भी होता है? मेरे को नहीं पता था इसका। बहुत। कैलगरी में ही, कैलगरी में भी कई रात को देख सकता है तू। अच्छा, नॉर्दर्न लाइट्स मैप देखता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे क्या, अच्छा ये रहा तेरा कनाडा कितना सारा कवर हो रहा है। हम्म। और ये कब का है? 2024 आज की डेट का ही है तो। अच्छा, ये सदर्न पोल पे हो गया तेरा अंटार्कटिका वाला सिस्टम, और ये जो है नॉर्दर्न पे। नॉर्दर्न में कहाँ कहाँ दिख रहा है तेरे को? ऊपर वाली स्टेट्स में तेरा तो ये क्या लेब्राडोर वगैरह या न्यू फाउंडलैंड इस जगह पे है ना? ये सारी एक्चुअल इमेजेस हैं, ये हमारा कैलगरी डाउनटाउन है। ये तो अच्छा, मैंने भी देखा है कैलगरी में। देखा यहाँ से अपने मैं आंखों से। एक रात को 2 घंटे ट्रेवल करके गया था। एक हम्म, जो पॉपुलर एरिया मतलब हाईवे है, वहां से बहुत सही सीन हम्म, आता है। हम्म। तो दिखता है कैलगरी में, मगर हाँ ये है कि जितना ऊपर नॉर्थ जाता रहेगा तो उतना ज्यादा दिखता रहेगा। एक भाई बढ़िया तरीके का एनिमेशन, जहां जहां सूरज है वहां वहां और बोरियलिस नहीं दिख रहा, और जहां जहां नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट में, जहां पे ये अंधेरा देख, सबसे रुकी ज्यादा रुकी है एक वहां सेकंड। पे सबसे ज्यादा। इस टाइम पे तू देख रहा है ना, ओ, इस टाइम पे ये एग्जैक्टली देख, तेरा ओवरऑल तेरा पूरा कनाडा कवर हो रखा है। मेरे को रुक पूरा जा रहा क्या है, मेरे को मतलब फिर तेरा जहाँ साइड बाय हाँ, साइड कंपेयर करूंगा मैं। कर अगर ले मैं तू कंपेयर। कैलगरी भी साइड वहीं में पर ही। लगाऊं कनाडा, ठीक है। तो दिख रहा है तेरे को सारी, ये सारी की सारी प्रोविंसेस है। जो नीचे वाला पार्ट है ना सारा का सारा, ये ऑलमोस्ट सारे प्रोविंसेस है तेरा। यार क्वेबेक एक वगैरह तरीके और से एकदम मतलब ऑलमोस्ट तेरा यूएस का बॉर्डर टच हो रहा है, पर मतलब हाँ समझ हाँ। गया फिर, मतलब कैलगरी से तो नहीं दिखता होगा, पर थोड़ा दूर जाके जो 2 घंटे की ड्राइव बता रहा है। कैलगरी कवर्ड है ऑलमोस्ट वहां पर। जो ये तेरे को अच्छा। दिख रहा है ना, ये देख, ओ, हाँ। ऑलमोस्ट सारे कवर्ड है इस ओ टाइम पे। भाई, कल कल बहुत बढ़िया होगा तो अपना देखने जाइयो। तो आज रात को मतलब हाँ, आज रात को।
चल मैं अपनी गाड़ी घोड़ी तैयार आज कर रात लूँ। क्या डेट बता रखे है? यूटीसी बता रखा है 10:32। यूटीसी से तेरा कैलकुलेट टाइम का कन्वर्जन क्या होता है? 7 घंटे पहले या 7 घंटे बाद वाला ही होगा, 10:30 का बता रखा है। नहीं, पहले का होगा। टेन दिखाना हो माइनस जैसे सेवन 3 बजे इंटरनेट का, पे। रात का 3 बजे का। ठीक है, बट बढ़िया है। ठीक है, 3 बजे जाने की जरूरत नहीं है। चल ठीक है, ये बढ़िया चीज है। फिर मतलब कभी कुछ फोटो वगैरह खींचेगा ना तो भेजियो वो, मैं डालूंगा चल इसके अंदर। ठीक है। और मैं इसके ऊपर फिर और पढ़ रहा था थोड़ा, और इन्होंने बोला कि जनरली जो तेरा अनट्रीटेड सीवेज होता है उसकी वजह से मतलब हो रहा होता है। हमने हम्म। अपने शहर में तो इतने नहीं देखे ना कभी, या देखे थे? नहीं, मगर फिर भी अगर तू, मैं इसी चीज के बारे में सोच रहा था जब तू मेरे को ये वीडियो वगैरह दिखा रहा था ना। भले ही हमने अपने शहर में ना देखो, मगर याद है तेरे को जब हम खेलने वगैरह भी जाते तो पूरी लेयर हुआ करती ऊपर, लंबी तरह से, हम्म कई सारे मच्छरों की। ठीक है, जब से मैं हम्म। कनाडा में आया यहाँ पर मच्छर है, मगर यहाँ पर पहले तो मच्छर साले इतने बड़े हैं, पता नहीं क्या पूरे मोटे मच्छर, गांजा हाँ। गुंजा खाते हैं और क्या करते हैं, मगर मच्छर ये इतने बड़े हैं। एलिफेंट और एलिफेंट मॉस्किटो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? भाई साहब एक बार वो काट लेना तो ऐसा फोड़ा सा बन जाता है सिर्फ छोटी सी बाइट की जगह। तो और मगर यहाँ हम्म। पर मैंने कभी नहीं देखा है कि वो सर के ऊपर मंडरा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे को आसपास आते हुए दिख जाएंगे या फिर ऊपर आके बैठ जाएगा तेरे इस तरह का सीन, मगर जो मात्रा है वो यहाँ के बहुत कम है। मॉस्किटोज में यूनिटी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यूनिटी नहीं है, जैसे इंडियन बोलते हैं ना। मॉस्किटोज में बहुत यूनिटी है। अभी पता है मेरे को किस चीज के बारे में बात करनी थी यार, थोड़ी मतलब सीरियस बात कर लेते हैं अभी। और वो था जो मैं तेरे से पहले शेयर कर रहा था, ठीक है, कि भाई हाउ अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड। अब ठीक है भाई, यहाँ पे बायोलॉजी क्लास नहीं होने वाली है, पर हम्म, अगर तुम सोच के देखो ना कि अगर दो टाइप की क्रॉप्स होगी, तुम्हारी वीट होगी और स्पिनच हो गया, ठीक है। अगर वीट का देखोगे कि तुम्हें थोड़ा गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है, 21 से 24 डिग्री में, ठीक है। अगर यहाँ का ऊपर वाला टेम्परेचर भाई 21 से 24 नहीं होगा, फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी, तो ये प्लांट एक सीड जो है ये ग्रो कर ही नहीं पाएगा। ये अपना फुल पोटेंशियल मतलब रीच कर ही नहीं पाएगा। अगले लोगों को हम्म, लगेगा कि यार ये तो जो है मतलब फेलियर था बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये जो है ग्रो नहीं कर पाया, ये एक सीड से प्लांट नहीं बन पाया, इसलिए ये हाँ, फेलियर है, ठीक है। हम्म, पर उसी मतलब कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि यार कि अगर मतलब जो है कंडीशंस अलग होती, अगर इस वीट को हम कोल्ड में नहीं, हम वार्मथ में ग्रो करते, तो क्या होता, मतलब अपना बढ़िया तरीके से ग्रो आता। सेम स्पिनच का काम हो सकता है कि मतलब बिल्कुल तुम जीरो टेम्परेचर में ले जा, नहीं ग्रो करेगा, ठीक है। सेम चीज थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देगा या फिर कम कर देगा उससे, तो इट विल ग्रो वेरी नाइसली। इसमें लिखा हुआ 15 से 20 डिग्री आइडियल, और इसमें लिखा हुआ 21 से 24 डिग्री आइडियल, ठीक है। हम्म, तो मेरे को तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज क्या लगती है कि यार कभी कभी ऐसा होता है, आदमी जिस सराउंडिंग्स में होता है इस टाइम पे, ऐसा होता है कि सराउंडिंग्स बढ़िया नहीं है ताकि तुम अपने आप को बढ़िया तरीके से ग्रो कर पाओ और जो है फ्लरिश कर पाओ, ठीक हम्म, है। ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा दिखती है इंडिया में भी ना, स्पेशली देख, सोच के देख, अब तेरा और मेरे में अंतर क्या था कि तूने कोचिंग की तैयारी नहीं करी थी, ठीक है। तूने ये क्या कहते हैं, सीए वगैरह ये सारे काम में नहीं गया था तू, है ना। हम्म, मेरे साथ क्या था, मैं इन कामों में गया था, ठीक है। मेरा तो 9वीं क्लास से ड्रामा स्टार्ट हो गया था। हाँ, 9वीं से जो है पहले आइडिया में, उसके बाद जो है तेरा किसमें था, फिटजी का भी एग्जाम दिया, विद्या मंदिर क्लासेस का जो है एग्जाम दिया, वहां पे जो है पूरे टाइम जाना। अच्छा यूं पता, जब मैं क्लासेस में जाया करता तेरे को क्या लगता था? मेरे को कुछ तो तो भाई सोच, तेरी कुछ तो तेरी यार। जिंदगी देख के घबराहट होती थी। देखो साफ 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 सी बात बता देते हैं, ये हुआ करता था बहुत इंटेलिजेंट, मैं होता था मीडियोकर। ठीक है, इसकी होती थी इतना 95% ऐसा कुछ, मैं हमेशा रहता था, मेरी रेंज रहती थी, मैं रहता था 85% से लेके 92% के बीच में, ना मैं कभी ऊपर गया ना मैं कभी नीचे गया। मैं फंस गया था यहाँ पर, कितना ही पढ़ लूं मेरा 92% से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं कहा ठीक है मिडिल भाई, ऐसी क्लास। ऐसी। अब बिल्कुल मिडिल क्लास हो रहा था, अपर अपर मिडिल क्लास हो रहा था उसके अंदर भी, पढ़ाई के अंदर भी। तो मैंने फिर कहा ठीक है यार, चलो छोड़ो, ऐसी की तैसी, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और ये अपना लगा रहता था पूरे टाइम। स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, अपना कोचिंग वगैरह की तैयारी करनी शुरू कर दी। उसके बाद इसकी कहाँ कोच तेरी दिल्ली में हुआ करता था ना, विद्या मंदिर क्लासेस। दिल्ली। तो वहां पर फिर ये कोचिंग के लिए जाया करता था, ठीक है, वापस आया करता था जब भी आता था। मेरे को एक चीज मस्त लगती, जब भी वापस आता था मेरे लिए ये मैक एग लेके आता था हमेशा। सही में, एक या मेरे दो को तो मैक याद एग ही हमेशा नहीं लेके है। आता था, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र वाला था ना, वहां पर मिलता नहीं था मैक एग। कुरुक्षेत्र वाला जो करनाल मैकडोनल्ड में। था,
वहां पर नहीं मिलता था, तो वो दिल्ली से हमेशा लेके आता था मेरे लिए, तो मेरी बहुत मस्त मेमोरी हुआ करती थी। उसके बाद मगर जितना एक पढ़ता था ना पूरे टाइम, मेरे को टेंशन होती थी ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और मम्मी पापा भी यही बोलते थे कि ठीक है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम्म। ज्यादा ज्यादा भड़क मत ले, क्योंकि ये भी पूरे टाइम अगर पढ़ता रहेगा इसका भी यही हो जाता था, फिर ठीक है, भर गया आदमी। हम्म। तो नहीं, पर मम्मी पापा से तेरी इस बारे में कुछ बात हुई थी, कोचिंग वगैरह के बारे में? मेरे पीछे मतलब कुछ तो डिस्कशन हुआ होगा उस टाइम पे, मेरे बारे में, तेरे बारे में, कोचिंग के बारे में, किसी चीज के बारे में कोई ऐसा यार प्राइवेट डिस्कशन नहीं हुआ? उस टाइम तो मैं बहुत मस्त मौला हुआ करता था, ठीक है, हम्म। मैं इतना, मेरे को लगता था कि भाई तू बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रही है, वो है, तो मैं हम्म। ज्यादातर ऐसी तो कोई बात हुई नहीं शायद घर वालों के साथ, मगर कई बार ये होता था कि बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है, घर वाले भी हम्म। परेशान हो जाते थे कई बार कि भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, हम्म। ठीक है, इस चीज का होता था घर वालों को। बाकी हम्म। तो मैं तो छोटी छोटी चीजें करता था, बर्गर उठा लाया तेरे लिए, या फिर चाउमीन हम्म। वगैरह उठा लाया तो तेरा तो मूड थोड़ा अपलिफ्ट हो जाए, इस तरह का। वजन बहुत बाकी ज्यादा बढ़ गया था उस टाइम पे ना, प्लेजर ईटिंग ज्यादा थी, मतलब एक तरीके से डिप्रेशन में तो भाई था ही आदमी। खैर मेरे को अलग लगता था, क्योंकि मेरे को लगता था यार कि मेरे को स्ट्रेस किस चीज से आता था कि जो मेरे सारे के सारे दोस्त है ना, सबके तो भाई सिस्टम बढ़िया चल रहा है। विद्या मंदिर में जो है हर 3 महीने में तेरा HRT होता था, 3 HRT, 3 आवर रिव्यू टेस्ट, ऐसा कुछ करके। तो उसमें जो है तेरी फिर मतलब ऑल तेरे विद्या मंदिर के थ्रू रैंकिंग आती थी। भाई मेरी जो हाँ बेस्ट रैंकिंग आई थी ना वहाँ पे अभी तक, वो थी 183। और वो था मतलब टोटल जो तेरा रेगुलर क्लासेस में आने के लिए तेरे को चाहिए होती है मेरे ख्याल से 80 से ऊपर, या फिर मतलब 60 से ऊपर, ऐसा कुछ सिस्टम था उस टाइम पे। हम्म। तो मेरी 183 थी, उसके बाद 360, उसके बाद रैंक नहीं। तो मेरा जो सिस्टम क्या था ना, मेरा तो भाई बिल्कुल मतलब ऑपोजिट क्या था। मेरा स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया था। तभी मतलब मैं कर भी रहा था, सोच के देखा, अगर तेरा 9वीं में ही तेरे को कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होती तो तू मतलब कोचिंग 10वीं में भी क्यों लेता, ठीक है? मिलेगा। और 10वीं में ले लेता तो मतलब 11वीं में क्यों लेता? और 11वीं में जो है लेने के बाद आदमी 12वीं का ये सोचता है कि ठीक है यार, आखिरी साल है, तो कोचिंग ले लो, कुछ ना कुछ तो आदमी सीखेगा, कुछ ना कुछ तो नंबर आएंगे और जो है कुछ हो जाएगा। पर मेरे को भी वो टाइम ज्यादा पसंद नहीं था बिल्कुल भी। मेरे को ये तो लगता है तू रैंकिंग इसलिए मतलब भी करनी पढ़ते होगी तो हुए स्ट्रेस बहुत ज्यादा लिया करता था। स्ट्रेस क्या, तेरे पास कैसे? काम होता ही इतना ज्यादा था करने के लिए, हम्म। ठीक है, 11 12 में एक तो अपना स्कूल का तो तेरा हो ही गया, ठीक है, उसके बाद तेरी हम्म। कोचिंग भी चल रही है, तो शुरुआत में हम्म। हो सकता है तूने अपना जब ज्वाइन वगैरह किया था वहां पर तेरा बढ़िया पढ़ाई वगैरह चल रहा था, मगर जब इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है ना हर चीज का, हम्म। तो उससे भी हो सकता है कि तेरा हो गया हो कि बस ठीक है यार, अब नहीं होगा। भाई बकचोदी भी तो मैंने बहुत करी थी एंड में, तेरे को याद है? जब हम तेरे रूम में सो रहे होते थे और हाँ तू मेरे ख्याल से सो जाता था, और मेरे पास जो है पापा का लैपटॉप था, इसका डेल का। हाँ। और उसमें जो है भाई मास इफेक्ट, तूने मास इफेक्ट 3 खेली है कभी? तूने कोई कंप्यूटर गेम खेला है ढंग से? मास इफेक्ट याद नहीं मेरे को, हम हालो खेला करते थे, मास इफेक्ट तो हेलो। याद नहीं। हाँ, हेलो। हेलो। हेलो हेलो। मास इफेक्ट 3 खेला करता था भाई, और मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से आता है, क्योंकि मैं रात को जो है भाई 3 3 बजे तक फिर मतलब गेम खेल रहा हूँ, और फिर जो है सुबह उठ रहा हूँ। वो एंड स्टेज थी, समझ, जब तेरे बोर्ड्स वगैरह मेरे ख्याल से उस टाइम पे चल रहे थे या फिर हो गए थे, ऐसा कुछ सिस्टम था। और मेरे यूं कहता है भाई, अब तो मतलब जो है ऐसी तैसी तो होली सारी की सारी, अब तो जो है कुछ भी करके कोई फायदा नहीं है। तो भाड़ में जाओ, और मैं जो है सबसे टट्टी ग्रेड्स लेके आऊंगा। तो मेरे को तो उस टाइम का भी याद है कि यार किस हिसाब से मतलब आदमी कोशिश करते 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 एंड में यूं से आते कि भाई सर मारूंगा दीवार में, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस टाइप का सिस्टम। पर अब तेरे तेरे साथ वो सारी स्टेज नहीं हुई ना। ना, घर वालों ने सारा फोकस तेरे ऊपर डाल दिया था। अब मेरे घर वालों को पता था मेरा कि भाई मैंने मटर गश्ती करनी है, और तो कुछ नहीं है, जब सीरियस होएगा हो जाएगा, ठीक है। पर वही चीज है ना कि सोच के देख, मतलब घर वालों को ये लगा, अगर मतलब हम इसकी प्लांट वाली स्टोरी देख रहे थे, ठीक है, घर वालों को ये लगा कि अगर मैं रीशु को इन सिनेरियोज में डालूंगा कि मतलब इट इज अ पॉसिबिलिटी कि ही इज गोइंग टू क्लियर IIT JEE, जो कुछ भी है, ठीक है। हाँ। पर घर वालों को ये भी पक्का था कि अगर तुझे इस कंडीशंस में डाल देंगे कि तेरी हालत और बुरी हो जाएगी, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो हम्म। उनको पता था कि भाई जो तेरे लिए जो सराउंडिंग्स होंगे ना, एक कोचिंग वगैरह को लेके, दिस इज नॉट गोइंग टू बी फेवरेबल, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू लेट यू ग्रो एज अ पर्सन। हम्म। ये चीज मतलब रिकग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मतलब भाई लोगों को ये चीज समझ आए कि जिस सराउंडिंग्स में तुम हो ना अभी,
जिस जॉब में हो, जिस पीजी में रह रहे हो, जिस शहर में रह रहे हो, जिस जो है मतलब चार दीवारी में रह रहे हो, ठीक है, उनको चेंज करने का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई तुम क्या पोटेंशियल रीच कर पाते हो। और छोटी छोटी चेंजेस का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको ड्रास्टिकली एक कंट्री उठा के दूसरी कंट्री में चला जाना है या इस तरह कुछ करना है। अब जैसे एक सिली एग्जांपल होगा, जैसे हम प्लांट्स वगैरह की बात कर रहे थे ना, अब हम्म, हमारे घर के बाहर हम लोगों ने एक बना रखा है ग्रीन गार्डन, ठीक है, और उसके हम्म, साइड में हमने एक एरिया बना रखा है जो रेगुलर एरिया, मतलब मिट्टी खोद वगैरह के वहां पर अपना प्लांट्स वगैरह उगाने का। ऐसे ही टेस्ट करने के लिए हमने एक प्लांट लगाया अंदर और एक प्लांट लगाया बाहर टमाटर का, ठीक है, सेम सेम बीट सेम सब कुछ। जो अंदर वाला प्लांट था उसके अंदर थे 60 टमाटर, और बाहर वाला जो प्लांट था उसके अंदर थे 20। ठीक है, तो छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं ना उससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, ऑल्दो वो सेम एरिया में ही है, ठीक है, धूप सेम आ रही है टेम्परेचर मगर डिफरेंस में से। टेम्परेचर डिफरेंस का है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं उससे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब मेरे को एक चीज याद आ रही थी, जो तू लैपटॉप वाली बात बोल रहा था ना, मेरे को याद है कई बार जब हम लोगों का प्लान होता था कि भाई हाँ ठीक है अपना गेम वगैरह खेलेंगे रात को या मूवी देखेंगे इस तरह का, तो और घर वाले जब लैपटॉप लेके चले जाते थे अपने घर, अपने रूम में रख देते थे लैपटॉप, तो कैसे रेंगते हुए जाते थे नीचे जमीन पर चुपके से लैपटॉप उठा के, और अपने कमरे में लाकर घर वालों के उठने से पहले वापस चुपचाप नीचे क्रॉल कर करके वापस लैपटॉप रख के, और उसके बाद फिर सोने की एक्टिंग करते थे, याद है। और उसके बाद फिर याद जब है। मम्मी पराठे वगैरह बनाया करती थी संडे को, और उसके बाद फिर हम ये कर देते कि हाँ भाई पराठे खाने के बाद नींद आ गई है। ये नहीं होता था कि पूरी रात जाग के तुमने मूवीज वगैरह देखी है। कई बार पकड़े भी तो गए हैं हम लोग। एक बार हमारी बात हो रही थी कि भाई चल तू तू हमेशा मुझे बोल देता था कि हाँ ठीक है तू लेके आ लैपटॉप, नहीं लेके आता तो ठीक है, नहीं देखता तो मूवी, खेलना है ठीक तो है। देखा। हाँ, खेलना है तो लेके आ, नहीं तो तेरी ऐसी की तैसी। हमें हर चीज में ऐसे करता था ये भाई साहब। खाना और है तो बताओ, लेके आ। रुक जाओ, आज आज तेरी बुराइयां चलेंगी पूरे पूरे पॉडकास्ट में, ठीक है। आने तो दे, आने दे। तो उसके बाद क्या हो, एक दिन मैं जा रहा था चुपके से नीचे ऐसे ऐसे रेंग के उनके बेड के पास से अपना लैपटॉप लेने के लिए, और मैंने मुंह पर किया और, और पापा मेरे को देख रहे हैं ऐसे नीचे करके, और मेरा मेरा हाथ लैपटॉप में ऐसे था, मैं पकड़ ही रहा था लैपटॉप, ठीक है, नीचे नीचे झुका हुआ, मैं लैपटॉप पकड़ ही रहा था, और पापा मेरे को ऐसे देख रहे हैं। मैं खड़ा हुआ, मैं भागा कमरे से बाहर निकल के, ऐसे फंसने क्या वाले में तो पापा के बहुत। बिस्तर पे लेटे हुए थे क्या? हाँ पापा सो रहे थे अपना, लेटे लेटे हुए थे, पापा को आवाज आवाज वगैरह ही हुई कि मैं लैपटॉप वगैरह उठा रहा हूँ। ऐसे देख रहे पापा मेरे को। ना कुछ नहीं पापा, मैं देख रहा था तब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। मैं हूँ चटोरा किस्म का, ठीक है, मेरे को मस्त मस्त खाना चाहिए, पूरे टाइम मस्त खाना चाहिए मेरे को, ठीक है। और ये होता था हमेशा, ठीक है, घर पे बैठा हुआ है, और अगर कुछ आ गया तो खा लूंगा, नहीं आए तो ऐसी की तैसी, ठीक है। तो मेरे साथ क्या होता है, अगर किसी खाने का प्लान बन गया ना, बाहर जाए खाना खाने का, और एक और चेंज हो जाए, मेरा मूड खराब हो जाता था बुरी तरह से, ठीक है। तो तो ये क्या करता था, दोपहर के टाइम डाल देता मेरे खाने में, शाम को बर्गर खाते हैं, ठीक है, और हमेशा मैं लेके आता था, हमेशा बर्गर या चाउमीन वगैरह खाते हैं, हमेशा मैं लेके आता था, ठीक है। तो कई बार होता था मैं कहता तू लेके आ, नहीं तो नहीं खाएंगे, ठीक है, तो ये लाता नहीं था। मेरा मूड खराब, मेरे को नहीं आ रहा नहीं, है। लाता नहीं अच्छा, था। लाता नहीं था नहीं कि डिले हो गया, ठीक है, आधा घंटा हो गया, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 45 मिनट तक तो तेरा और वो भी बाइक पे छोड़, बैठ के नहीं 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 नहीं, तू लाता भी नहीं था, तू ये बोलता था कि तेरे को हाँ, खाना है मेरे तो को ले। तो याद है, मेरे को याद है, पर तू ही लेके आता था फिर जब डिले हो जाता था ना, हाँ 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 हाँ। होता था कि मैं तू एंड में लेके आता था। फिर मेरे को खुंदक मचती थी, मैं कहा तेरे लिए नहीं लेके आऊंगा मैं, ठीक है। फिर मैं जब वहां जाता था खरीदने के लिए, मैं कहा चलो ठीक है ले जाता हूँ। फिर हर बार ऐसे ही हुआ करता था, हर बार मैंने कभी नहीं सीखा कि भाई इस बार लेके ही नहीं जाऊंगा इसके लिए, नहीं खरीद के लाएगा तो नहीं लेके जाता। इमोशनल और ऊपर से अटैचमेंट। फिर मैं इसको, उसके बाद फिर मैं इसको बाइक पे बिठा के कई जगह लेके भी तो जाता था, तेरे को मैं चाप खिलाने, ये खिलाने वो खिलाने अपना। पर ये कौन सा टाइम है कि तेरा 12वीं का टाइम होगा ना ये तो। मैं उस टाइम था, मेरे को बाइक मिल गई थी 11वीं में, तो 11वीं के आसपास हम्म, का टाइम हुआ, तभी मेरे को चस्का लगा था पूरे फिर टाइम बाइक पे घूमने का।
फिर तो मैं तो बैचलर्स में हूँ ऑलरेडी। तेरा और मैं, हमारी क्लास में इतना 2 साल का अंतर था ना। हाँ मैं 10वीं में था, तू 8वीं में था, या मैं 12वीं में था, तू 10वीं में था, या कैसे था? हाँ। आ, फिर मैंने बाइक कब ली थी? बाइक मेरे को तो 11वीं में ही लग रहा है, मैंने 11th में ली थी बाइक। मेरे को लग रहा है बाइक तेरे को फिर जल्दी मिल गई होगी। चल, बैचलर्स के टाइम पे भी हमने बहुत सारा टाइम, मैंने टाइम यहीं पे स्पेंड किया था घर में ही, अम, पहले साल में। हम्म। तो उस चीज का मेरे को याद है। और दूसरी बार कब पकड़ा गया था तू लैपटॉप खोजते हुए? और दूसरी दूसरी बार नहीं, कई बार पकड़ा गया हूँ मैं, कई बार बोचा जाता था मैं। मैं शहीद हो जाता था अपना मिशन पहुंचने से पहले ही। एक बार तो मेरे हाथ में लैपटॉप था और मैं रेंग रहा था ऐसे अपनी कोहनियों के बल पे, क्योंकि हाथ में तो लैपटॉप है, लैपटॉप के साथ तो रह नहीं सकता। कोहनियों में ऐसे ऐसे करके देख रहा था और पापा देख रहे थे ऊपर से बैठे हुए चुपचाप। ठीक है चला जा, तो थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे सीट ले, उसके बाद तेरे को बोलता हूँ मैं। पापा भी मेहनत कर ले वापस ले जाने की, और फिर जो है उसके बाद ऐसे प्यार से मेरे हाथ में से लैपटॉप लेके वापस धक्का मार के और कुछ दी। ये कितना दुख हुआ। पहले तो प्लानिंग भी तो होती थी ना, पहले गेट के पास गए, गेट के पास जाके सुना कि सो रहे हैं, आवाज आ रही है, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर ठीक है भाई, एक आधा कोई खराटे ले रहा है, नहीं ले रहा है। उसके बाद फिर ठीक है, धीरे धीरे करके फिर गेट में भी आवाज आती थी, चुट 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 चुट। धीरे धीरे करके गेट खोलना पड़ता था, उसके बाद फिर गेट बंद भी करना है। उसके बाद फिर सुबह घर वाले को उठने से पहले गेट। पर मेरे को तो याद नहीं यार कभी कि हमने लैपटॉप वापस रखा है लैपटॉप वापस। रखा था यार, वापस रखते थे, नहीं तो घर वाले बोलेंगे नहीं लैपटॉप कहाँ से आया तुम्हारे पास। जितनी बार हम्म। भी हमने लिया, तू तेरा हो सकता है जब तू बोलता था कि तू पढ़ाई वगैरह कर रहा है और तू लैपटॉप ले आया, तब हो सकता है कि घर वाले ना पूछते हो, मगर जब कोई ऐसा सीन नहीं होता ना, तब मेरे को ऐसे ही करना पड़ता था। और कई बार तो मैं ऐसा तब भी करता जब तू नहीं हुआ करता था अपना बैचलर्स वगैरह में। मैं चुपके हम्म। से गया, लेके आया वापस, चुपके जाके सुबह सुबह छोड़ा है। हमारे टाइम पे और कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं थी कहीं घूमने घामने की, तो फिर मतलब आदमी जो है कंप्यूटर गेम वगैरह खेल के अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता है। हम्म। और हमने कहीं भी और साथ में बता, ट्रैवल नहीं किया इंडिया में, सिर्फ तूने और मैंने, कहीं भी। जब अलीना आई थी हमने सिर्फ तभी किया था, तूने और मैंने। तेरा एक तरीके से साथ में तो हमने कहीं भी ट्रैवल कब किया था? हाँ रे, हम्म। किया तो था। क्या ट्रैवल क्या था भाई? बस में बिठा दिया था कुरुक्षेत्र से सोलन के लिए तुझे और ट्रैवल मेरे को। क्या और बात है। हम दोनों जो उतर गए थे वहां पे, पर वो मेरे ख्याल से काफी मतलब छोटे वाली बात है। और क्या नहीं, मेरे अलीना जब आई थी ना तभी मतलब हमने जो सारा रोड ट्रिप वगैरह था वो किया था, और जब तू जर्मनी आया था तब मेरे ख्याल से जो कुछ भी टाइम स्पेंड हुआ था तब हुआ था। मगर हम लोगों को ना अपना वो बनाना चाहिए, अपना एक ट्रैवल प्लान जिस भाइयों का। यार, ट्रैवल प्लानिंग भी और एक गेमिंग का भी बनाना चाहिए। डायब्लो 2 खेलने में कितना मजा आता था। स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देते हैं भाई। हाँ भाई, मेरे को डायब्लो 2 से क्या खास गेमिंग खेलते लगता थे है। हम भाई साहब। बहुत तू ज्यादा। गालियां कितनी देता था मेरे को भाई साहब, हद है। स्क्रीन से बाहर ही निकल जाता था पूरे टाइम। यहाँ पे जो है बॉस फाइट चल रही है तो वहां पे स्टैच तो देख मैं रहा अपनी भाई, जान कौन सी बताऊं, स्वॉर्ड आई है, अपनी जान। कौन सा एक्स है। एज ऑफ माइथोलॉजी, हाँ, वो भी तो साथ में खेला था हमने। उसी के साथ में खेला करते थे। हम्म। मेरे ट्रूप्स नहीं पहुंचे होते थे तो गालियां निकालने शुरू कर देता था। अरे कर ले, ये कर पहले, वो कर पहले, पहले लकड़ियां अरे मैं, काटने भेज रहा है, पहले गोल्ड कलेक्ट कर ले। ना फूड, सबसे पहले फूड। खैर, वो ये तेरे को वो याद है जब हमारा 1 वर्सेस 1 का हमने मैच किया था एक बार ओएसिस पे? बीच में पानी था, और सेटलमेंट मतलब मैप के नॉर्थ और साउथ में थी, बीच में जो है तेरा ओएसिस था, हाँ यहाँ हाँ पे हाँ मतलब चारों तरफ थी वो होती हाँ थी हाँ। वोट। ठीक है, मगर मैं नॉर्थ रिजल्ट। खेला करता था हमेशा। और तू, तेरे को याद है तू क्या खेला करता था? नहीं याद? अच्छा, तो तू मेरे ख्याल से कोई ग्रीक वगैरह खेल रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ग्रीक में जो है थोड़ा बिल्डअप थोड़ा लेट होता है, और नॉर्थ में क्या होता है, तू डायरेक्टली अपना टाउन सेंटर से जो है एक तरीके से अटैक मतलब मर्सनरी निकाल सकता है। और वो जो है वो बिल्ड कर रहे होते हैं बिल्डिंग्स। तो मेरे पास कुछ ये लोग थे, और हाँ, मैंने, तेरे को रैग्नारॉक याद है? वगैरह, रैग्नारॉक वगैरह भी तो उसी में होता था नॉर्स में, हाँ हाँ, नॉर्थ में ही था वो जो सारा का फाइट भी सारा। करते थे और अपना बिल्ड भी करते थे। हाँ हाँ। हाँ हाँ, वही वाला। तो मैंने जो है स्टार्टिंग में सबसे पहले जो है कुछ जो है तेरे पास नीचे भेज दिए थे विलेजर्स को हैरेस करने के लिए और गेम बहुत बुरा था वो। गेम बहुत बुरा था, क्योंकि मैंने अपने एक तरीके से, तू वॉल बनाने की कोशिश नहीं, मैंने वॉल बना ली थी। मैंने वॉल बना ली थी, और उसके बाद तू तो इधर आ नहीं सकता। और जो हम्म, है मैं वहां से मतलब जो है नीचे लोग भेजा जाता पूरे टाइम तेरे पास। और मैं हम्म। अपना बढ़िया विलेजर्स बना रहा हूँ, बढ़िया तरीके से सारी चीजें चल रही है। और भाई
तो रोया था उस दिन। सही में हो मतलब सकता मतलब आंसू निकाल के नहीं, पर बहुत बहुत रोने वाली शक्ल हो रही थी। क्या कर रहा है तू? क्यों कर रहा है। रुक जा 2 इतना मिनट तो मेरे को पकड़ने दे। है। हाँ, तू बहुत जालिम किस्म का आदमी हुआ करता था। भाई जब वहां पे फायदा उठाया जा रहा है गेम में, तो भाई फुल मैं ऑप्टिमाइजेशन पूरी कोशिश करता हूँ, जितना ऑप्टिमाइज हो सके उतना ऑप्टिमाइज करो। कितने विलेजेस किस पे लगने चाहिए, कितने मिनट पे लगने चाहिए, और क्या कुछ है। और बल्कि तेरा जो गैदरिंग टाइम होता है ना इसका, फूड का, अगर तू बुशेस से गैदर करता है वर्सेस फार्म से गैदर करता है वर्सेस हंटिंग से गैदर करता है, हर एक का गैदरिंग टाइम भी अलग अलग होता था उसमें। खैर भाई, गेम्स का तो हमने सारा सिस्टम स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब तेरा क्या कुछ रहता है? कनाडा में कुछ खेला गेम्स? ना, कुछ भी नहीं? कनाडा में तो मैं सीरीज वगैरह ही देखता हूँ। गेम्स वगैरह में एक बार फिर लग जाऊँ, मैं एक बार हुआ था जब मैं आया था यहाँ पर अपना कॉलेज के टाइम पे, तब मैंने अपना वाइस सिटी खेलना शुरू किया था। भाई साहब कुछ नहीं करता था, मैं पूरे टाइम वाइस सिटी खेलता रहता था, पूरे टाइम दबा के। पर और तेरे कुछ नहीं ग्रेड तो करता था बढ़िया थे फिर कॉलेज में फिर भी। है। तेरे कॉलेज ग्रेड तो काफी बढ़िया थे। ग्रेड्स बढ़िया नहीं थे, तेरे भाई ने टॉप किया था क्लास में, जो वहां पर हाँ, पिचासी टॉप किया परसेंट था। था। 4.2 जीपी थी स्ट्रेट, हर एक सब्जेक्ट में ए अच्छा। प्लस। तो नहीं, यहाँ पर तो पढ़ाई मेरे को मजाक लगी थी बिल्कुल जब मैं आया था ना। लोग कहते हैं, अब यहाँ पर आके भी कहते हैं लोग कि मुश्किल है पढ़ाई। हो सकता है वो तेरी हम्म। मास्टर्स लेवल वगैरह पे जाके होती है इतनी मुश्किल, मगर जो अपना जो मैंने पढ़ाई करी थी उसमें तो खैर कुछ भी नहीं था। हम्म। और मैं तेरे को बताया भी था, मैं स्टूडेंट ट्यूटर वगैरह कर रहा था उस टाइम पे, जो पीयर ट्यूटर होता है इकोनॉमिक्स और मैथ्स का। हाँ, मेरे को जो तेरी स्टार्टिंग में जो साइड हसल थी ना, वो मेरे को काफी बढ़िया लगती थी। अब मेरे को थोड़ा यूँ लगता है कि ठीक है, अब अपॉर्चुनिटीज हैं थोड़े और साइड में काम करने की। पर काम चल रहा है थोड़ा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तू ज्यादा मेहनत कर रहा था आपके मतलब कंपैरिजन में उस हिसाब से। हो सकता है। अब मेरे ख्याल से पता है, यूं भी हो सकता है कि ठीक है जॉब बढ़िया लगी, अब अर्नस्ट एंड यंग में जो पैसे भी कम नहीं है, जॉब भी बुरी नहीं है, और उसके बाद जब यूं होता है तो आदमी कंफर्टेबल होता है कि ठीक है मतलब पैसे तो आ रहे हैं, मतलब क्या सुबह 4 बजे उठ के जो है ऐसे सीख रहा हूँ। हम्म। तो अमेजोन में भी तो जाता था डिसइंफेक्ट करने। भाई साहब, अमेजोन की मैं बता रहा हूँ, अमेजोन की मेरे को जॉब मिल जाती है ना 24 घंटे के लिए, मजा सा आ जाता। मैं जाया अच्छा। करता था वहां पर। दो लोकेशन हुआ करती थी, ठीक है, सब कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, कोविड का टाइम था, ठीक है। हम्म। हम्म। तो क्या हुआ करता था वहां पर, आपको जाना है, आपका एक ऑटोमेटिक स्प्रे होता है ना, जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे वगैरह जो होता है, तो वो गए अपना बैग पैक डाला, ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड होता था, तेरा नोजल होता था, वो दबाना होता था, तो वहां गए, कुछ एक एरियाज में अपना स्प्रे वगैरह मारा, ठीक है। 10 मिनट लगते थे मेरे को एक एक लोकेशन के, ठीक है, दस हम्म। मिनट एक लोकेशन, दो 10 मिनट दूसरी लोकेशन, और मेरे को मिलते थे दिन के $66, 20 मिनट हम्म। काम करने हम्म। बहुत के। बढ़िया। बिल्कुल मेरा ऑयल रिग वाली वो हो रही थी पे चेक, ऑयल रिग में जैसे काम वगैरह करता है। यहाँ पर कनाडा में ये, जर्मनी का क्या सीन है यहाँ पर, कनाडा में तो ये है कि अगर आप किसी भी तरह का हैंडीमैन वर्क कर रहे हो ना, ठीक है, हम्म। जो तेरी ट्रेड्स वगैरह होती हैं, ठीक है, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ठीक है, स्पेशली ऑयल रिग में भी हो गया, ठीक है, बहुत पैसे हैं, हम्म। बहुत दबा के पैसे यहाँ हैं पे काफी जर्मनी में। ज्यादा इस पैसा है यार। तरह का सीन है, क्योंकि मेरे को लगता है जो ब्लू कॉलर, जो तेरी व्हाइट कॉलर जॉब्स है ना, ना, व्हाइट ब्लू कॉलर कलर जॉब, व्हाइट कलर होती है तेरी, जो फाइनेंस वगैरह में तो काम कर रहा है हाँ वो तो व्हाइट वही कलर जॉब्स होगी। कह रहा हूँ मैं, तो जो तेरी व्हाइट कॉलर जॉब्स होती है ना, वो इतना बढ़िया पे आउट नहीं करती है जो तेरी ब्लू कॉलर जॉब्स करती है। ब्लू कनाडा में। कॉलर जॉब्स में बहुत पैसा है कनाडा में, बहुत ज्यादा। हम्म। ठीक है, 40 40 50 50 डॉलर पर आवर कमा रहे होते हैं लोग यहाँ पर आराम से। देख, पैसा तो जर्मनी में भी है ब्लू कॉलर में, पर ब्लू कॉलर में पैसा तब है जब तू खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, मतलब जब तू एज अ फ्रीलांसर मतलब काम करना स्टार्ट करे। क्योंकि होता क्या है कि अगर कंपनी ने तेरे को 20 यूरो पर आवर के हिसाब से हायर किया, ठीक है, हम्म। तो अब वो क्या करेंगे, वो कस्टमर को चार्ज करेंगे 40 के करीब, वैट लग जाएगा उसके ऊपर 19% का, तो मतलब 44 45 के करीब पहुंच गया। हम्म। कस्टमर की पे कर रहा है 45, तेरे पास पैसा आया मतलब 20 के हिसाब से, 20 में से भी तेरा मतलब टैक्स वगैरह कट रहा है जो भी है। तो हम्म। मेरे को ये लगता है कि अगर तू एज अ फ्रीलांसर अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट करेगा ना हैंडीमैन साइड में, वो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया रहता है, या नहीं? तेरे को क्या लगता है? फ्रीलांसर वाला काम तो हर जगह ही अपना बढ़िया रहता है एम्प्लॉय की बजाय, ठीक है। पहली बात तो तेरे हम्म। टैक्सेस कम होते हैं, ठीक है, हम्म। उसके बाद जो तेरे एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो तो डिडक्ट कर सकता है,
भले ही तू अपना सोल प्रोप्राइटर की तरह काम करो, तूने अपना सब कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करो, अपनी तुझे कॉर्पोरेशन ना भी बना रखी हो, फिर भी तेरा टैक्स रेट कम होता है क्योंकि तू एक्सपेंस वगैरह कर सकते हैं कई सारी चीजों को। कॉर्पोरेशन का तो खैर फिर होता ही है बहुत बहुत ज्यादा कम टैक्स रेट। तो वो तो हमेशा हमेशा ये रहता है कि एम्प्लॉयज का आधे, खैर आधे ज्यादा पैसा नहीं है, मगर एम्प्लॉयज का 20-30% पैसा तो वैसे ही चला जाता है गवर्नमेंट के पास। पर और क्योंकि इसमें देख, मैं समझ रहा हूँ तो क्या कह रहा है। इसमें जरूरी चीज क्या होती है कि देखो, जो फ्रीलांसर वाला काम कर रहे हो उसमें तुमने पैसे पहले कमाए, डिडक्शंस वगैरह पहले करी, और उसके बाद जो है, जो तुमने टैक्स डिक्लेरेशन दी उसमें से तुम्हारा जो है टैक्स गया, ठीक है। तो बिल्कुल। बेनिफिट क्या रहता है कि एज अ बिजनेस तुम्हारे पास पैसा पहले अवेलेबल रहता है कुछ भी स्पेंड करने के लिए। बिल्कुल। एज एन एम्प्लॉय दिक्कत क्या होती है कि तुम्हारे टैक्सेस ऑलरेडी काट दिए, ठीक है, ये इनकम काफी कम रहेगी। अब उस इनकम में से आदमी ये तो सोचता नहीं यार कि अगर मेरे पास 1,500 यूरो बचे तो मैं तो सोचूंगा नहीं कि भाई मैं 1,000 की जो है ये इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, ठीक है। पर अगर मेरे पास 4,000 बचे, अगर मेरे पास 4,000 पैसे कमाए मैंने, तो भाई 4,000 में मैं ऐसे सोचूंगा कि भाई ठीक है, मैं जो है 2,500 की इन्वेस्टमेंट करता हूँ। टैक्सेबल इनकम कितनी बची? 1,500। 1,500 में से मतलब फिर आदमी कुछ ना कुछ कर ले अपना, क्या रेंट वगैरह भी जाता है, वो सब कुछ होता है। ये मतलब मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो वो चीजें मेरे को काफी बढ़िया लगते हैं कि फ्रीलांसर, एज अ फ्रीलांसर या फिर मतलब एज अ बिजनेस ओनर, मतलब ये चीजें काफी बेनिफिशियल रहती हैं। टैक्सेस का खैर जर्मनी में इतना अंतर नहीं है टैक्सेस का। जर्मनी में जो है तेरा इनकम टैक्स सेम रहता है फ्रीलांसर सोल प्रोप्राइटर का, और जो है तेरा नॉर्मल एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। डिफरेंस कहाँ आता है कि जो तेरा फ्रीलांसर होता है ना, वो पेंशन फंड वगैरह में पे नहीं करता, ठीक है। वो पेंशन फंड फंड में पे नहीं करता है। मेरे ख्याल से कुछ सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह, मेरे को सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस का मेरे को याद नहीं है, पर मेरे को ये पक्का है कि जो सोल प्रोप्राइटर उसको पेंशन नहीं मिलती अगर वो 40 साल भी इनकम टैक्स पे करे, सब पे करे। जर्मनी में अगर उसने सेपरेटली मतलब अपने आप को हेल्थ इसमें पेंशन फंड में रजिस्टर नहीं किया तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा अंतर रहता है, क्योंकि उसमें फिर मतलब तेरी और पैसे बच गए, ठीक है। यहाँ पर भी सेम सी नहीं होता है। अगर तू अपना सोल प्रोप्राइटर वगैरह या फिर तेरा तेरा कॉर्पोरेशन वगैरह, अगर तू अपने आप को पे आउट नहीं कर रहा और सीपीपी और ईआई के लिए तू डिडक्शंस नहीं कर रहा है अपने पेचेक में से, तो तेरे को हम्म कोई पेंशन पेंशन नहीं है एंड में। हम्म मगर मेरे को ये लगता है यार, पेंशन में पे करने के बजाय अगर तुम अपना किसी ईटीएफ वगैरह का भी, अगर ईटीएफ में ही पैसे डालते रहो, मेरे को लगता है उसमें ज्यादा ग्रोथ मिल जाती है। या फिर किसी पेंशन, जो पेंशन सॉरी डिविडेंड्स वाले स्टॉक्स वगैरह होते हैं, कोई बढ़िया कुछ एक जो बढ़िया चल रहे हैं उनमें पैसे डाल दिए। हम्म खैर वो भी बाकी है। तो अब एक चीज और मेरे को बता भी तू। लगता है ना कि हम्म। फाइनेंसेस का, मेरे को देख अभी फाइनेंस की बात चल रही है तो मेरे को हमेशा ये लगता है कि अगर आदमी फाइनेंस से सोचे ना, यार देखो, कम से कम जो घर जिसमें तुम लोग रह रहे हो, हम्म। मेरा ये मानना है वो खुद का होना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे ना, इस जनरेशन में बहुतों का सोचना ये भी है कि यार अगर रेंट पे रहते हैं तो मतलब वी आर कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल, ठीक है, कि कहीं भी जो है कभी भी क्विट कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। हम्म। तो ये चीज तो मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल कि जब तक तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस शहर में रहोगे, किस देश में रहोगे, कहाँ रहोगे, तब तक मतलब तुमने रेंट किया, समझता हूँ। हम्म। उसमें भी मतलब मेरे को ये लगता है कि यार ठीक है, अगर तुम इस शहर में रहना चाह रहे हो और कुछ टाइम पे ऑलरेडी रह रहे हो, तो वहां पे घर खरीदने का कोई बुरा मतलब कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली बिकॉज यू कैन रेंट इट आउट टू समबडी एल्स। हम्म। पर ऐसा होना चाहिए कि मतलब इट मेक सेंस। ऐसा ना हो कि मतलब तुमने जो है अपने मॉर्गेज पेमेंट्स वगैरह स्टार्ट करी, रेंट जो आ रहा है उससे भी कम है, और मतलब जो हम्म। है फिर उस चीज का सेंस नहीं बनेगा। स्पेशली आजकल के टाइम में जब मतलब इंटरेस्ट रेट थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि डाउन पेमेंट थोड़ी ज्यादा करती है। पर मेरे को हमेशा लगता है, अगर तो सोच के देखे ना ओल्ड एज में की, अब अलीना का नाना नहीं है, तो इन्होंने घर खरीद लिया था तकरीबन 2013 के करीब में, 11 साल पहले, जब वे हम्म। 50-55 के थे तब इन्होंने घर खरीदा। जल्दी जल्दी इन्होंने पे ऑफ कर दिया क्योंकि घर सस्ता था, 63,000 यूरो का था मेरे ख्याल से। हम्म। तो 63,000 का छोटा सा अपार्टमेंट था इनका, और जो है मतलब शहर से बिल्कुल जो है बाहर की तरफ था। तो बेनिफिट क्या है उसका कि अब जो है ना, जो इनकी यूटिलिटीज होती हैं, चाहे तो अपार्टमेंट खरीदे, अपार्टमेंट में रेंट करे, जो मर्जी करे, यूटिलिटीज तो तेरे को पे करनी ही करनी है, ठीक है। तू सेव कहाँ करता है? रेंट पे। रेंट जो है तो होता है लोगों का मतलब सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है हमेशा इनकम में, सबसे बड़ा एक्सपेंस। कभी कभी मतलब 1/3 जो तेरी इनकम है वो रेंट में चलेगी। तो बिल्कुल। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर तुम किसी तरीके से रेंट को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, मतलब कि रेंट अवॉइड
ऐसे किया कि मतलब जो है तेरा जो 2 यूनिट हाउसेज होते हैं ना, कि जिसमें मतलब एक फैमिली इधर रह ले एक फैमिली इधर रह ले, उस टाइप का सिस्टम, ऐसे कुछ भी काम कर सको, या फिर मतलब जो है खुद का घर खरीद सको, क्योंकि ओल्ड टाइम में पता नहीं चलता यार पेंशन सिस्टम रहेगा भी नहीं रहेगा, मेरे को तो ये लगता है हमेशा और एक जिस चीज और हिसाब भी से कर चीजें चल रही हैं। हम्म और एक चीज और भी कर सकते हो, तुम लोगों को कहीं कहीं पर तुम लोग रह रहे हो रेंट पे, ठीक है, बहुत सस्ता रेंट है, ठीक है, अपना घर लिया, जैसे कनाडा में तो ये होता है ना कि कनाडा में अपना अपार्टमेंट ले सकते हो, मगर वहां पर इतना ज्यादा कोई फायदा नहीं होता। घर लेने का फायदा होता है क्योंकि घर लिया उसके बाद तुमने अपर फ्लोर जो है अपना रेंट पे डाल दिया सेपरेटली, और तुमने बेसमेंट रेंट पे डाल दी सेपरेटली, अगर सेपरेट एंट्रेंस है, ठीक है, तो वहां से तुम्हारा इजीली पूरी की पूरी मॉर्गेज निकल जाएगी। हम्म ठीक, इजीली तो खैर इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट वगैरह बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, ठीक है, 6% के हम्म आसपास पहुंच रहा है, ऑलमोस्ट 6-6.5%। तो हम्म और यहाँ पर एक एक दिक्कत हाउसेस की वैसे भी है, ये तो सबको ही पता है कि हाउसिंग क्राइसिस वगैरह, मगर यहाँ पर अगर तेरे को कोई डिसेंट हाउस चाहिए ना, इस तरह का जिस तरह का हाउस की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो लगा ले अराउंड $500,000 का पड़ेगा तेरे को हाउस, उस तरह का कोई हम्म हाउस, हम्म ठीक है। तो उसका तेरा इंटरेस्ट वगैरह लगा लगा के एंड में तेरे को 800,000 का पड़ेगा, हम्म समवेयर अराउंड, ठीक है। तो काफी महंगा हो जाता है सीन घर वगैरह का ना यहाँ पर। तो ये थोड़ी दिक्कत है। मगर हम्म अभी हम ना वैल्यू एडिड टैक्स की बात भी कर रहे थे, जब हमने बात वगैरह करी तो कह रहा था जो कंपनीज पे करती हैं अपने एम्प्लॉयज को $20, वो चार्ज करें $40 ऊपर से, फिर वैट भी एडेड रहता है। ये चीज़ मेरे को बहुत खास लगती है अल्बर्टा की, कि अल्बर्टा के अंदर जो तेरा, खैर हमारा वैट नहीं है, जीएसटी है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेम सी नहीं है, मगर वो सिर्फ 5% है, हम्म ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगती है यहाँ की ना, क्योंकि जैसे तेरे वैंकूवर में शायद 12% है, ओंटारियो में 13% है, ठीक है, इस तरह का सीन है, मगर अल्बर्टा के अंदर 5% मेंटेन कर रखा है इन्होंने। हम्म। तो ये चीज़ मेरे को बहुत सही लगती है। पर पता है कि मेरे को वैट की भी थोड़ी इसलिए दिक्कत लगती है, क्योंकि अगर तू वैट का सोचेगा ना, वैट में अगर 19% चार्ज करना पड़े यार, तो मतलब ऑलरेडी प्राइसेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए कस्टमर के लिए। हम्म तो जितना वो अफोर्ड कर पाएंगे वो मतलब कम होगा जनरली, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल। उनको तेरा तुझे ज्यादा चार्ज करना पड़ रहा है, उनको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, जो एक्चुअल जो में प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो मेरे को लगता है कि काफी कम हो जाती है। अब जर्मनी में 19% है, इंडिया में भी 18% है, डेनमार्क में तेरा 25% है भाई, मेरे ख्याल से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में वैट सबसे ज्यादा है। तो अब और हमें जब हैंडीमैन की बोल। हम्म, मैं बोलता हूँ, और ओवरऑल जो जो वैट जाता है वो तेरा गवर्नमेंट के पास ही जाता है, वो कंपनी के पास थोड़ी रह जाता है। वो वही तो वही कंपनी पे आउट देते हैं गवर्नमेंट को। तो सारे का पहले तुमने अपना पे चेक लिया, ठीक है, पे चेक में तुमने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया, उसके बाद तुम सर्विसेज वगैरह ले रहे हो, उसके ऊपर टैक्स फिर से पे करो, और वो टैक्स फिर से गवर्नमेंट के ऊपर जाए। तो टैक्स के ऊपर टैक्स चल रहा था बाकी। हाँ, क्या मैं तो तेरे को ये बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिफरेंस मतलब एक्सपीरियंस किया कि यार सोच के देखा कि अगर लोगों की 70 यूरो की वो है चार्जेस हैं इनके घंटे के, यहाँ पे भाई हैंडीमैन डेनमार्क में जो प्लम्बर हैं तेरे, वो 1 घंटे के 70 यूरो ले रहे हैं। उसके बाद 70 यूरो के ऊपर तो अपना 19% जो है फिर से वैट बिठा दे, 14 यूरो करीब, तो 85 यूरोज पर आवर। भाई ऐसी जलती है ना सोच सोच के कि मतलब अभी जो है हीटिंग लीक कर रही है, और जो है मैं उसको बुलाऊं ना बुलाऊं, आज हीटिंग लीक कर दी थी, ठीक है। और जो ये पिछला हैंडीमैन था कारपेंटर जर्मन, उसने जो है इसको खोलने की कोशिश करी, नहीं खुला, और इसने मतलब छोड़ के ऐसे रख दिया। आज हमने देखा कि यार उसमें से पानी लीक हो रहा, मैं अपने सारे टूल्स अपना यूज करे, मतलब वो तो जो है समझ नहीं आ रहा है, वो तो फिट नहीं हो रहे। अब मैं सोचा यार अगर मैं जो है किसी को बुलाऊंगा अभी, तो मतलब 85 यूरो के करीब, 85 नहीं लगेंगे, लगा ले 10 मिनट का काम हो, तो उस हिसाब से मतलब फ्रैक्शनल टाइम तेरा ऐड हुआ, पर पैसे तो लगेंगे ना अननेसरी। तो मैं जो है अपना भाई सीधा ड्राइव करके गया, डेनमार्क में संडे में तेरे जो है वो खुली रहती दुकानें, हम्म और ड्राइव करके गया इसमें बाउमार्क में, जहाँ पे तेरा कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, वहां से मैंने जो है अपना बढ़िया सा प्लायर उठाया, जो उसको मतलब फिट करता हो बढ़िया तरीके से, और जो है खुद हम्म से मतलब एक तरीके से स्क्रू करके उसको जो है अपना टेप वगैरह लगा के बंद कर दिया। तो यहाँ पे मतलब वैट मेरे को अजीब लगता है, मतलब ज्यादा वैट ना भाई बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि तूने ऑलरेडी उस पैसे पे टैक्स पे कर रखा है, तो इनकम हाँ टैक्स पे करेगा उस पे, तो सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस पे करेगा उस पर, उसके ऊपर फिर से भाई मतलब इतना भयंकर तेरा जीएसटी है वैट। यार, ये उन्नीस तो काफी परसेंट का तो बढ़िया कोई चीज है। सेंस बनता ही नहीं है, ठीक है। खैर, पांच पाँच परसेंट बहुत परसेंट का बढ़िया है।
5% का भी सेंस नहीं बनता क्योंकि तू ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है, मगर स्टिल अगर तू देखे 5% से लेके 19% या फिर इवन 13% जो तेरा ऑन्टेरियो वगैरह में है, बहुत डिफरेंस आ जाता है यार 7%। इंडिया में कितना है? 18% है जीएसटी। अप्लाइज टू कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एयर कंडीशनिंग, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, चॉकलेट, कितना अकोमोडेशन कितना above बोला 7,500 INR। कितना बोला कितना टैक्स बोला तूने अभी? मैं दे स्टैंडर्ड वैट लिख रखा है 18% एंड 12%। ठीक है, उसके हम्म, बाद लिख रखा है द हायर वैट रेट इन इंडिया इज गुड्स एंड सर्विसेज 18% ही टैक्स। तो है हाँ स्टैंडर्ड तो वैट। हाँ, मगर उसके बाद अगर तेरा $7,500 से ऊपर की कोई परचेज है उसके ऊपर 28% है। अरे भाई इंडिया में तभी तो ये मतलब तेरी इम्पोर्टेड चीज़ों का भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा सरचार्ज लगता है। मेरा दोस्त है इसमें कस्टम्स में, वो बताया था कभी कभी मतलब 100-300% तक का मतलब तेरा वो हो जाता है एक्स्ट्रा चार्जेस। ठीक है हम्म, चलो भाई, जो मतलब पे कर सके पे करो, हम तो पे कर नहीं सकते ऐसी चीज़ें इंडिया में। लोग बोलते हैं कि भाई इंडिया में जाके क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। मेरे को लगता है कि अगर तुम इंडिया में पोर्शे चलाने के तुम्हें 300% एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, तो भाई क्वालिटी हम्म, ऑफ लाइफ नहीं है बहुत बढ़िया उस हिसाब से। पीडब्ल्यूसी की है क्या वेबसाइट? हाँ PWC की वेबसाइट है। भाई ये पीडब्ल्यूसी की वेबसाइट्स मेरे को बहुत खास लगती हैं, बहुत खास। तेरे को किसी हम्म, भी कंट्री का कॉर्पोरेट टैक्स देखना है, बढ़िया तरीके से दिखाएंगे, विद होल्डिंग टैक्स, कौन कौन सी हाँ, चीजें तेरी डिडक्टिबल है, कौन कौन सी चीजें नहीं डिडक्टिबल है। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। तो बिजनेस भी तेरा तो बिजनेस उठाना है। वगैरह स्टार्ट करने का मन किया नहीं किया अभी? बिल्कुल है मन बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने का। अच्छा, तो तूने कुछ इंक्वायर किया कि मतलब बिजनेस वगैरह कैसे स्टार्ट करते हैं कनाडा में? कुछ नहीं होता यहाँ पर, तो रजिस्ट्री में गए अपना, ज्यादा कोई डिटेल्स वगैरह चाहिए नहीं होती है, बस ये बताना होता है आपका टाइटल वगैरह क्या होगा उसके अंदर। जो कंपनी खोली मेरे हिसाब से खर्चा भी कुछ $700 के आसपास का खर्चा होता है हम्म इस तरह कुछ ओपन करने का। ऐसा कोई हम्म। मेजर वो नहीं है, आप अपना आराम से जाके आप बिजनेस वगैरह खोल सकते हैं जब भी खोलना। और जर्मनी में भी काफी सिस्टम से सही था, 20 यूरो लगे थे मेरे ख्याल से बिजनेस को स्टार्ट करने के। तेरे कितने लगे थे यहाँ पे? यहाँ पर $700 के आसपास लगते हैं। 700? हम्म, सही में? $275 प्लस कॉस्ट ऑफ NUANS सर्च, मेकिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ओवर $500। हम्म। हाँ, मेरे को याद है भाई उसके भाई सात भाई, करोड़ के आसपास लगे थे, पता नहीं कुछ हो सकता है कुछ और था उसके अलावा। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है यार, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, स्पेशली सिर्फ उस आदमी के लिए जिसने $20 अभी तक जर्मनी में। मतलब। क्या चीज? जर्मनी में सिर्फ $20। 20? 20 यूरो? कई कई जगह सिर्फ 15 यूरो। सही है। सोच के देख, मतलब मेरे को ये चीज तो भाई बहुत खास लगती है। हम्म, क्योंकि स्टार्टिंग में जब तेरे पास पैसे नहीं होते ना, तो ये चीजें मतलब एक तरीके से काफी होल्ड बैक करती हैं। और फिर तो यार कनाडा में लोग इलीगल भी तो करते होंगे बिजनेस काफी। अरे मैं तेरे को ये बताता हूँ ना, मैं लेके आता हूँ ऑलिव ऑयल। ठीक है, खाना हम्म वगैरह बनाने के लिए। तो एक स्पेनिश ऑलिव ऑयल है जो कॉस्को में आता है, 3 लीटर की बॉटल वो आती है, कैन। वो आया करती थी आज से 2 साल पहले $25 की। गैस इस टाइम पे क्या रेट है उसका? तू बता। $40। ठीक है। $15 इंक्रीज हो गया। और वो छोड़, पिछले महीने जब मैं खरीदने गया था तब उसका उसका प्राइस था $34, और इस टाइम है हम्म $40। हम्म। ये मैं भाई बता रहा हूँ। प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं यार, प्राइसेस मैं तो बता मतलब रहा हूँ, खैर। ये ट्रूडो को निकालना पड़ेगा किसी ना किसी को। ठीक है, और उसके उसका हम्म। ही क्या पता यार, उसका पियर का वो बोल तो रहा है एक्स द कार्बन टैक्स और ये सारी चीजें, इन चीजों की बात कर रहा है, मगर पता ही है तेरे को जब पावर में आता है उसके बाद, हाँ वी थिंक इट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, और ये और वो सारी की सारी जो बातें चलनी शुरू हो जाती हैं। अरे मैं तेरे को क्या बताऊं, मैंने ये सेम चीज ना, इसका था जो जर्मन पॉलिटिशियंस थे, हम्म, उनका मैं फॉलो कर रहा था। हम्म, भाई मैं तेरे को सच्ची बता रहा हूँ, ये वाला वो था, क्या कहते हैं, ये देख, विंडो शेयर किया, सारी की सारी पूरे के पूरी इलेक्शन में इसने बोला कि भाई हमें जो वैक्सीनेशन मैंडेटरी है वो नहीं चाहिए, कंपलसरी वैक्सीनेशन नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। भाई साहब जैसे जैसे ही ही पावर में आया। डिसलाइक्स देख इसके, 379 और 1.4। ठीक है, हम्म,
der Herr Lindner war so eine kleine Hoffnung für mich. Das hat sich jetzt auch erledigt. Like, I had some hope in this guy. और जो है मतलब दिस इज ऑल्सो गॉन नाउ। और इसने इतनी इतनी बार बोला कि भाई जो है नहीं 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 हम नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे, और फिर एकदम से जैसे ही पावर में आया, मेरे ख्याल से दूसरा ही दिन था या पहला दिन था ना, पहला दूसरा दिन था, इसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होते के साथ ही भाई डायरेक्टली कि मतलब नहीं जो है हमें लगता है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है अभी उसके हिसाब से वैक्सीनेशन चलनी चाहिए। तेरे को पता है ना क्या मेरा इन्फॉर्मेशन मन मिली मारता हुआ तो? नहीं, वो भी है, पर नई नई इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। मेरे को लगता है कि मतलब ऐसा भी होता है बहुत बार, जो तो लोग इलेक्ट करते हैं वो जनरली दे डोंट रियली हैव ऑल द पावर। मेरे को लगता है नहीं कि कई कई जगह पे तेरे पास मतलब इतना ऑप्शन होता है कि इन चीजों को तू चेंज कर पाए। मैंने इसकी ना पुतिन की स्पीच सुन रहा था, टकर कार्लसन कार्लसन के साथ जो थी, उसमें बता तो रहा था कि मतलब मैं जो है अभी 24 साल से प्रेसिडेंट हूँ, और मैंने जो है 6 यूएस में प्रेसिडेंट्स मतलब टर्म्स देख रखी हैं, और जो मर्जी टर्म हो हमेशा ऐसा होता है कि हम कुछ और चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई जो है तुम लोग यहाँ पे हमारे साथ इसमें कंट्री में टेररिज्म कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और जब ये प्रेसिडेंट्स को बोलता है ये चीजें, वो कहता है भाई हम तो नहीं कर रहे, तो वो जो है फिर अपना पुतिन जो है प्रूफ वगैरह सबमिट करेगा, और जो है उसके बाद जो है सीआईए वगैरह से तेरा रिस्पॉन्स आया केजीबी को कि भाई ये चीजें हम नेशनल इंटरेस्ट में मानते हैं और इसलिए हम इन चीजों को कंटिन्यू करेंगे। और फिर जो है जब पुतिन इससे बात करे, प्रेसिडेंट से बिल क्लिंटन की बात कर रहा था उस टाइम पे, तो कहता कि मतलब जो है वो कहता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इसके ऊपर। तो इस टाइप की चीजें मतलब मेरे को सुनने को मिलती हैं, तो मेरे को नहीं पता कि ठीक है अब ये तेरा पीयर आए क्या कुछ मतलब इसका इफेक्ट रहे। मेरे को तो ये पता कि जब जर्मनी में देखा ना मैंने कि ये कुछ चेंज करते होंगे, भाई मेरी तो मतलब फुल होप्स थी कि खैर हुआ भी चेंज। मतलब जो तेरा सिटीजनशिप एक्ट था वो 5 साल का था पहले, 5 साल तक को मतलब फुल टाइम रहना है, अब तो 3 साल में तेरे को सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो वो चीज चेंज हुई, मतलब इमिग्रेशन वाला तेरा सिस्टम चेंज हुआ, पर बाकी सारी चीजों में यार मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स, ज्यादा होप नहीं रख सकता। तो जर्मनी बेसिकली ज्यादा इमिग्रेशन फ्रेंडली हो रही है इस टाइम पे, और कनाडा का ऑपोजिट सीन जा रहा है, क्योंकि कनाडा ने ऑलरेडी गंद मचवा लिया यहाँ पर पिछले 5-10 साल में। अब ये बता, अभी मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था वैक्सीनेशन मतलब किस हिसाब से चली थी, किस किस कंट्रीज का कितना परसेंटेज था। भाई जर्मनी में जिसने एटलीस्ट एक डोज ली है उसकी परसेंटेज थी 78%, और फुली वैक्सीनेटेड की 76%। कनाडा में पता कितना होगा नंबर? 50। ना, कनाडा में जिसने एटलीस्ट एक डोज लिए 92%, और फुली वैक्सीनेटेड 84%। मतलब देखा जा सकता है कि चूतियों की कमी नहीं है कनाडा में। भाई जर्मन्स बेस्ड मैं देखो कौन सी पता है कंट्रीज के अंदर सबसे कम थी। यार, ऑनेस्टली पता है कि उस टाइम पे ना अगर मैं सोचूं, तेरा 78% नहीं होते बिल्कुल भी। मेरे को लगता है जो जो लोग बहुत एक तरीके से प्रो वैक्सीनेशन थे वो थे मेरे ख्याल से 30% करीब। हाँ 50% के करीब ऐसे थे, मतलब 40% के जिनको समझ नहीं आ रहा कि यार करूं ना करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब अनडिसाइडेड। और तेरे हाँ 30% फिर से ऐसे थे जो थे बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मतलब एक तरीके से जो तेरा बेल ग्राफ होता है, ठीक है, उस टाइप का सिस्टम था तेरा एक्सट्रीम, और जो है बीच में मतलब लोग जिनको मेजोरिटी थी ऐसी जिनको जो है नहीं पता चल रहा। और फिर जर्मनी ने क्या करना स्टार्ट किया, जर्मनी ने स्टार्ट किया कि मतलब अगर तुम वैक्सीनेशन नहीं लोगे तो जो है हम तुम्हें ट्रेन्स में नहीं आने देंगे, और जो है हमेशा जब भी तुम्हें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करना है तो तुम्हें पहले जाके एक टेस्ट करवाना पड़ेगा ताकि तुम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो। तुम्हें जॉब पे जाना है तो जॉब पे जाने पे भी पहले तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा, फिर तुम जॉब पे जाओगे। और इतना पागलपंती हो गई थी कि बोला था कि हर रोज टेस्ट सेंटर में जाओगे, टेस्ट करवाओगे, फिर काम पे जाओगे। बता, मतलब यार मेरे को तो समझ नहीं आया। वहां पे भी जो तेरा रैपिड टेस्ट होता है, रैपिड टेस्ट तो टाइम लगता है ना उसमें, मेरे को तो जितना याद है वो तो शाम को मिलते हैं, ऐसा कुछ होता है। हाँ खैर कुछ अब एक मेरे को टेस्ट तो वो होते हैं सिस्टम जो में समझ नहीं दिन आया। में मिल जाते हैं ना, सेम दिन में मिल जाते हैं। हम्म। खैर, तो ये सारी चीजें हुई थी, ये सारी चीजें हुई ना, इसीलिए मतलब जर्मनी में अगर तू देख रहा ना वैक्सीनेशन रेट इतना ज्यादा है, मतलब जर्मनी में काफी मतलब लोग इसके अगेंस्ट थे। उनको होता कि यार मतलब हमें अगर बेनिफिट्स दिख रहे होंगे दूसरे लोगों से, अगर हमें बेनिफिट्स दिखेंगे तो हम भी मतलब वी विल थिंक ऑफ वैक्सीनेटिंग आवरसेल्व्स, ठीक है। पर मतलब तुम हमें क्यों फोर्स कर रहे हो, मतलब ये तो सारी दुनिया का ही सीन था। इंडिया में खैर लोगों ने बहुत जो है लपक लपक के जो है वैक्सीनेशन ली थी बहुत जल्दी जल्दी तरीके से। अब हाँ तेरे को पता है पापा ने भी ली थी, और पापा ने जो है दूसरी वैक्सीनेशन के साथ ही जो है हार्ट अटैक।
और ये मतलब हमारी स्टोरी नहीं है, ये हमने कितने सारे बाकी लोगों की हमने स्टोरीज देखी हैं जिनको मायोकार्डाइटिस हुआ है इस वैक्सीनेशन के बाद। और मगर पापा वही एक है भी तो मतलब फिर पापा गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो पापा का तो अल्टीमेटम था। और जॉब में जा ही नहीं सकते उसके बिना। अब कनाडा में तो इतना गंद मचा था ना, देख। पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं जो तो बेल कर्व बता रहा हूं ना, उसके अंदर मैं उस साइड में था, नो वैक्सीनेशन एट ऑल। हम्म। मेरी कंपनी के अंदर नोटिस आ गया था कि जो जो लोग वैक्सीन नहीं लेंगे उन लोगों को हम परमानेंट लीव पे भेज देंगे। हम्म। ठीक है, तो वो आया था मेरे हिसाब से नवंबर का टाइम था जब उन्होंने ये चीज पहली बार बोली थी। मैंने बोला था ठीक है मैं देख लूंगा, तुम्हें परमानेंट लीव पे भेजना है तो भेज दो। उसके बाद उनका हम्म। नेक्स्ट स्टेप आया कि भाई हम आप लोगों को फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट पे डाल देंगे, जिससे कि आप 75% ऑफ द टाइम आप काम करोगे अपनी जॉब में। ठीक है, और 70% आपको पे मिलेगी। ठीक है, और हम डिसाइड करेंगे किस किस दिन आप काम करोगे, और आपको फ्राइडेज ऑफ नहीं मिलेंगे, आपको मंडेज ऑफ नहीं मिलेंगे। इस तरह की हरकतें हो रही थी कनाडा के अंदर। उसके बाद चल ये सीन हो गया, ठीक है। मैं रजिस्ट करता रहा करता कि मैं नहीं लूंगा वैक्सीन। ठीक है, हम्म। तुमसे जो उखाड़ रहा हो सकता हो तुम उखाड़ लो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, जॉब से निकाल दोगे, ठीक है, मेरे को ईआई मिल जाएगी। ठीक है, हम्म। जब तक मेरे को कोई और जॉब नहीं मिलती। तो मेरी भी अपने काउंसलर से बहुत बात हुई इस बारे में, मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो यू शुड थिंक अबाउट इट, एवरीबडी इज टेकिंग। आई सेड इफ एवरीबडी इज टेकिंग इट डजंट मीन आई हैव टू टेक इट टू। हम्म। तो इस तरह का सीन है। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो यहाँ के प्रोविंसेस है ना, उन्होंने इस तरह की चीजें करनी शुरू कर दी। इफ यू विल कम टू गेट वैक्सीनेशन बिटवीन दिस डेट एंड दिस डेट, विल गिव यू $100। वी विल गिव यू $100। उसके बाद उन्होंने इंक्रीज कर दिया तो $200। अरे इतना तो पॉलिटिशियंस के पास कोटा थे, उनको फुलफिल करने हाँ, थे, तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनका जब ये पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद इन्होंने कुछ दिन का टाइम छोड़ के उसके बाद बोला कम एंड गेट वैक्सीनेटेड एंड विल गिव यू अ मैकडोनल्ड्स बिग मैक विद फ्राइज। मैं कहा क्या चूतियापंथी चल रही है यार, बताओ। मैं कहा कुछ अजीब अजीब सा ही कमाल चल रहा है इन चीजों का। नहीं तो उस नहीं, टाइम मेरे यही को पक्का हो गया था कि भाई इतनी ज्यादा कोई कोई हम्म। किसी चीज को इतना ज्यादा दबाया जा रहा, पुश किया जा रहा हो ना इतना ज्यादा, ठीक है, हम्म। किसी एक नैरेटिव को, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है उसके अंदर। ठीक है, हम्म। तो इस वजह से मेरा पक्का था, मैं नहीं। और मैं आखिर तक मेरे 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 साथ कुछ एक लोग और थे अपनी कंपनी में जो कह रहे थे कि नहीं लेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे। ठीक है, मगर उन वो लोग अपना फोर्स वगैरह होके और उन लोगों ने ले लिया आखिर में जाके। और आज मेरी उनसे बात होती है ना, तो मैंने बोला था मेरे साथ तुम स्टिक करते कुछ नहीं होता। ठीक है, तो कहते हमें बहुत बहुत वो हो रहा है, दुख, बहुत गुस्सा आ रहा है कि हमें जबरदस्ती लेना पड़ा। ठीक है, और मेरे को तो भाई कुछ हुआ नहीं ना, उन्होंने मेरी जो फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट था इस तरह का कुछ नहीं डाला मेरे को उन्होंने। ठीक है, आखिर में जाते जाते ठीक है, डिले हो गया डिले हो गया डिले हो गया, फिर अल्बर्टा की पॉलिसी चेंज होगी, ये हो गया वो हो गया। तो आज वो लोग, आज कितने लोगों से मैं बात करता हूँ जो ये बोलते हैं कि भाई हमने वैक्सीनेशन लेके गलती कर दी, हमें हम्म। धोखा दिया गया बेसिकली। इस तरह की हम्म। चीजें कितने लोग बोलते हैं भाई साहब, बहुत। मेरे को जितने मिलते हैं बहुत बोलते हैं उनमें से। कुछ लोग अभी भी यही बात बोलते हैं कि भाई नहीं ठीक किया लेके, वैक्सीन लेके ठीक किया, ये है वो है। मगर एक बात बता, जो वैक्सीनेटेड लोग अनवैक्सीनेटेड लोगों को पुश कर रहे थे कि भाई हाँ हम लोगों ने वैक्सीन ले लिए, तुम भी ले लो, नहीं तो हम लोग डेंजर में आ जाएंगे। अगर तुम लोगों ने वैक्सीन ले लिया और तुम्हें पता है कि वो काम करती है, तो तुम कैसे डेंजर में आ जाओगे अगर हम वैक्सीनेटेड है उससे? तो तुम तो वैक्सीनेटेड हो ना। ठीक है, और अगर तुम्हें हो अरे भी क्या, तो मरोगे तो नहीं तुम। ये क्योंकि तुम्हारे पास वैक्सीनेशन है। वैक्सीन कुछ तो प्रोटेक्ट कर रही होगी, बीमारी होगी ज्यादा से ज्यादा, हमें हम्म। मरेंगे, हमें टेंशन लेने तो हमारे मरने की। तो कुछ लोगों का ये बहुत सीन था। मगर मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज बोलते हुए देखा है कि भाई साला पहले तो तुम लोगों ने बताया नहीं था हमें कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स वगैरह हैं, और अब इन्होंने अपने ऑफिशियल साइड इफेक्ट्स के अंदर ऐड कर दिया मायोकार्डाइटिस और ये सारी चीजें। ठीक है, पोटेंशियल हार्ट अटैक्स। ठीक है भाई भाई, अरे तू ये यूरोपियन सबसे यूनियन बड़ा की स्कैम अभी। हुआ था। हम्म। फाइजर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये खतरनाक चीज थी। एक रोमेनियन तेरा वो था, तूने देखी थी ये वीडियो? ये भाई कमाल की थी। मेरे ख्याल से जब इको फाइजर को कैंसिलेशन फेल में किया ऑफ था। नहीं कर सकता अभी। ये देख, जो तेरा वो होता है ना, क्या कहते हैं यूरोप में तेरे अलग अलग वो पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं जो अलग अलग हम्म, चीजों के ऊपर मतलब काम कर रहे होते हैं। हम्म, तो ये जो था रोमेनियन था, ठीक है।
इसने दिखाया किस हिसाब से जो तेरे फाइजर के जो कॉन्ट्रैक्ट था ना यूरोपियन यूनियन के साथ, हम्म। उन्होंने जो इनको डॉक्यूमेंट्स दिए कितने भयंकर तरीके से रिडैक्टेड थे। ज्यादातर चीजें सारी मतलब तू लगा ले ऐसे ऐसे पेज थे जो सारे के सारे बिल्कुल काले हो रखे थे, जैसे ये पेज खोलिए। दिखा रहे हैं। अच्छा, ये तो कोई और बंदा है। अच्छा। नहीं, पर इसने मतलब वो वीडियो दिखाई थी मेरे ख्याल से एंड में, जिसमें इसने मतलब सारा का सारा इसकी आदमी की स्पीच थी, जिसमें इसने बढ़िया तरीके से कई सारे पेजेस इसने मतलब खोल खोल के दिखाए थे। कहता है कि ये पेज खोल के देखो, ये पेज खोल के देखो, ये देख। इस टाइप के मतलब काफी सारे काम थे। मेरे को तो भाई ये चीज मतलब बहुत खतरनाक लगी उस टाइम पे, कि मतलब किस हिसाब से तेरा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वाला दूसरा सिस्टम है। मेरे को जो चीज बुरी लगी वो ये था कि मतलब तुम हमें ये चीज करने को फोर्स क्यों कर रहे हो? अगर हमें बेनिफिट देखेगा तो हम मतलब खुद से करते हैं सारे के सारे काम। हम्म। तो खैर मैं तो बिल्कुल भी फैन नहीं था। जर्मनी में देखेगा ना, जर्मनी में कि तूने मेरे को स्टैट्स बताया, क्योंकि मेरे को पता था कि जर्मनी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने सारे लोगों ने मतलब लियो वैक्सीनेशन। तो अभी मैं देख रहा था कि देख 76.4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन रिसीव्ड बेसिक इम्यूनाइजेशन। तो इसके अंदर ही बोलते होंगे कि मतलब 2 डोज उसकी और 1 डोज जॉनसन जॉनसन की, ये सब कुछ करके, और 60% ने लिए बूस्टर्स। अब इसमें भी देख भाई खतरनाक तरीके से तेरी जो पॉपुलेशन देख, ठीक है, पीपल हु हैव रिसीव्ड अ वैक्सीन डोज, रिसीव्ड अ वैक्सीन डोज, ठीक है, एटलीस्ट 1 वैक्सीन डोज। तो इसमें तेरा अगर तू सेक्शन ही देखेगा ना, सेक्शन ही है तेरा ईस्ट जर्मनी को देख। हम्म। मतलब खैर ईस्ट जर्मनी में ज्यादा बढ़िया पैटर्न नहीं बैठ रहा, पर इसको देखेगा ना, यहाँ पे इन दोनों स्टेट्स को देखेगा जहाँ पे रशियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा खतरनाक था भाई। मतलब वहां पे लोग नहीं, बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। 66% करीब। ब्रेमन भाई मतलब बहुत बहुत बेटा देश है ये। देश क्या, बेटा प्रोविंस है। 92% लोग। और जनरली मतलब लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे। अब तो देखेगा पीपल विद बेसिक इम्यूनाइजेशन, तो इसमें मेरे ख्याल से दोनों है ना, क्योंकि 66 से 65 चला गया है। 1 बूस्टर 50%, सबसे कम। और 2 बूस्टर में सबसे ज्यादा देखने वाले कौन से होंगे? 69.5% ने 1 बूस्टर ले रखा है। 2 बूस्टर किसने लगाया भाई? ओ भाई इनको हर साल में 1 बूस्टर लगाया करो। तो अरे मेरे को तो चीज़ समझ नहीं आती। वाले ना, ये हर साल लगाएंगे जाके, इन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे को वही लगता है ना भाई, मेरे को ये चीज़ कमाल लगती है जर्मनी में ना। लोग बहुत एंटी एक तरीके से मतलब कोशिश करते हैं हमेशा पुश पुश करने की, जो कुछ भी चल रहा होता है। और जर्मनी की एक और दिक्कत लगती है मेरे को। जर्मनी की दिक्कत क्या लगती है? जर्मनी हमेशा पहले बहुत ज्यादा लेफ्ट को स्विंग हो जाएगा, लेफ्ट को बहुत ज्यादा स्विंग हो जाएगा, अति होगी। फिर जो है धीरे धीरे मिडल में नहीं आएगा, फिर बहुत ज्यादा राइट को स्विंग हो जाएगा, फिर जो है फिर से बहुत ज्यादा लेफ्ट को स्विंग हो जाएगा। तो मेरे को तो ये अजीब सी लगती है यहाँ पे। जर्मनी में कोई प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे इसके खिलाफ? इस तरह कुछ हुआ था कुछ सीन बतेरे प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे काफी फिल्म सारे। वगैरह का? हम्म। पर उसको पता है, अगर तू उसकी न्यूज कवरेज देखे, उसमें ये ऐसा होता है कि भाई ये जो है राइट एक्सट्रीमिस्ट, राइट विंग पार्टी के लोग, और जो है ऐसे ऐसे मतलब राइट विंग रेडिकल्स, इस टाइप का सिस्टम करके, और जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, सब कुछ मतलब ऐड कर देंगे। कर तो भाई देंगे। हम भी जो है, हम ब्राउन लोग जर्मनी में जाके हम राइट विंग के लोग हो गए। ठीक है, जरूर। और कुछ कहानी सुना दो मेरे को बिठा के यहाँ पे भाई। मेरे को नहीं समझ आया ये सारे काम। कनाडा में तूने सुना कनाडा था? में क्या कनाडा था? में जो प्रोसेस, जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, यहाँ पर उसको नाम दिया गया था ट्रकर्स प्रोटेस्ट। हाँ ठीक हाँ, है। वो सुना था मैंने। तो बेसिकली क्या था, ये सारे के सारे अपना जो रिग वगैरह में काम करने वाले, या फिर जो हैंडीमैन वगैरह, ये सारे के सारे मैक्सिमम यही लोग थे, या फार्म वगैरह पे रहने वाले, इन सारी चीजों का। तो वहां पर वो प्रोटेस्ट करने के लिए गए ऑटोवा वगैरह में, ठीक है, अपना हम्म। पार्लियामेंट के पास। और वहां पर इन्होंने ये बना दिया कि भाई ये लोग वहां पर क्या कर रहे थे, वो हॉन्क बजा रहे थे कॉन्टिन्यूसली नॉन स्टॉप। ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या किया कि भाई पहले तो उन्होंने बंद कर दिया, कोई भी जो गैस के कैन वगैरह हैं वो डिलीवर नहीं किए जाएंगे वहां पर जहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है। तो ट्रक वगैरह की, ट्रक वगैरह जो स्टार्टेड है, और ठंड का टाइम था। ठीक है। तो ना तो वो हीट वगैरह यूज कर सकता, ना कुछ यूज कर सकता है वो। तो सबसे पहले वीडियोज है जिसके अंदर अपना तू कैंस वगैरह लेके जा रहा है, और वो कॉन्फिस्केट कर रही है पुलिस। अपना गैस वगैरह तो बच रही ट्रक्स वगैरह के अंदर। ठीक है। तो उसके बाद उससे भी उन्होंने अपना जुगाड़ लगा लो, लोगों के किसी ना किसी तरह से उन्होंने कर लिया, अपने गैस वगैरह भरे जा रहे थे वो बार बार। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने
जो जितने भी प्रोटेस्टर्स थे ना उनको ऑलमोस्ट टेररिस्ट का वो दे दिया, क्या कहते हैं टाइटल। और इनके जो बैंक अकाउंट्स वगैरह थे ना, सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, सारे बैंक अकाउंट्स। ठीक है, और कुछ कुछ पैसे नहीं याद है। बचे उन लोग। इस तरह के जब सीन होने शुरू हो जाते हैं तो भाई क्या ही डेमोक्रेसी बोल रहे हो तुम लोग। अरे अभी मैं तेरे को और कमाल की चीज सुनाऊं। अभी तूने तेरे को ऐसी कंट्री याद है जिसमें कंपलसरी वैक्सीनेशन था, जिसमें मतलब फोर्सफुल तेरा वैक्सीनेशन किया गया था? याद है? कुछ पता है इसके बारे में? ना 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 भाई, ये वो देश है जहां से वो पेंटर था, उसका हम नाम नहीं ले सकते, उसकी पार्टी के बारे में बात नहीं कर सकते, जिसने जो है सारा का सारा अपना वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया था। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने जो है भाई 600 यूरो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 600 यूरो। और 600 यूरो को रिड्यूस करके मेरे ख्याल से 200 यूरो हुआ था। और 200 यूरो में था कि भाई ऑस्ट्रिया में जो भी लोग अनवैक्सीनेटेड हैं उनको हर महीने 200 यूरो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कि भाई आप अनवैक्सीनेटेड हो। अगर आप 14 साल से ऊपर हो तो ये सोच कर देख, अगर किसी परिवार में तेरे 2 या 3 लोग हो गए, ठीक है, 600 यूरो का एक्सपेंस उनका यूं बढ़ गया, और घर वाले मतलब माँ बाप ना करना चाहते हो, फिर से जो है मतलब 200 200, तो मतलब एक तरीके से बैंक करप्ट कर दो इन लोगों को, जिनका भी मतलब कोई अलग ओपिनियन है, जो वो नहीं करना आता है जो हम करना आता है। तो ऑस्ट्रिया मतलब मेरे को समझ आ गया उस टाइम पे, मेरा कभी मैं ऑस्ट्रिया का फैन नहीं था, पर इस टाइप की जो है रेगुलेशंस देख के ना मेरे को समझ होगा कि भाई ऑस्ट्रिया में जो है मैं कभी भी जो है रहने नहीं वाला। और चीज सुन तो ऑस्ट्रिया की, Österreich Autogeschwindigkeit beschlagnahmt। उसमें क्या था कि wer das Tempo मैं तेरे को इंग्लिश में दिखाता हूँ एक बार। ये भी कमाल की चीज है जो मैंने सिर्फ ऑस्ट्रिया में ही देखी है। Anyone who exceeds the speed limit too much will face having their vehicle confiscated in Austria from March 2024. If the permitted speed is exceeded by more than 60 kilometers per hour, the car can be impounded immediately. अगर तू फरारी लेके आ रहा है, अगर तू पोर्शे लेके आ रहा है, जो कुछ भी लेके आ रहा है, अगर तूने 60 किलोमीटर से ऊपर तूने स्पीड लिमिट क्रॉस कर दी, तेरी गाड़ी उन्होंने रख ली, चाहे तेरे को वो सेव करके तूने जो है, चाहे तेरी इमरजेंसी हो, चाहे तेरा जो मर्जी हो जाए, स्पीड लिमिट क्रॉस कर और एकदम से जो अपनी गाड़ी को राम नाम सत्य कर दे और किसी और को अपने गवर्नमेंट के हवाले कर दे। तो श्योर, इस टाइप के तो यार सारे के सारे काम थे ऑस्ट्रिया में, जो ये अभी भी चल ही रहे हैं। ऐसा कौन सा देश है, इकलौता देश दुनिया में जहां पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है? हाँ हाँ, पूरी जर्मनी में स्पीड लिमिट ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये सिर्फ ऑटोबान की बात है, और ऑटोबान भी भाई पूरे सेक्सी ऑटोबान में देश। नहीं होगा, वो सर्टेन एरियाज है ऑटोबान के जहां पर तेरी अनलिमिटेड स्पीड वाला सीन है, हर जगह थोड़ी हाँ है तो वो। पर उसमें भी बिगरेंस मेजोरिटी में तेरी स्पीड लिमिट नहीं है, मेजोरिटी में 50% से ऊपर। इसमें 30%। कुछ लिखा मतलब अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं कि भाई अबाउट 70% ऑफ द मोटरवेज हैव नो स्पीड लिमिट while 30% have भाई 70%। हाँ, मेजोरिटी विदाउट स्पीड लिमिट कितना है? 70% ऑफ जर्मनीज ऑटोबान हैज नो स्पीड लिमिट, ब्रेकडाउन ऑफ स्पीड लिमिट्स ऑन स्ट्रेचेस ऑफ ऑटोबान विद नो रोड वर्क्स। 130%, एक अच्छा 130 की स्पीड लिमिट, 130 जो है ना तेरे यूरोप में मतलब स्टैंडर्ड स्पीड लिमिट है। कनाडा में कितनी है तेरी स्पीड लिमिट मोटरवेज पे? 100 तुम 110 लोग के माइल्स आसपास। में काउंट करते हो क्या? ना, वो यूएस में अच्छा। होता है 100 110। अच्छा। अच्छा, कम से कम ये एक बकचोदी तो नीली उठाई कनाडा ने यूएस से। मोटरवेज पे 100 या 110? मैक्सिमम कितनी देखी तुमने आज तक? पता नहीं भाई, जितना में मैंने ट्रैवल किया उस पर तो 100 110 ही है। अच्छा, कनाडा स्पीड लिमिट 50, 80 और 100, 110 सही कह रहा है। हाँ, 100 110। भाई कितने स्लो जाते हो तुम? जर्मनी वाले कितनी बार भाई 250, 240, 220, ठीक मतलब है, वो स्पीड्स मेरे रहेगी। को सेफ लगती है। तो अच्छा, मतलब वो अगर जिस होती है। मतलब कि अगर मेरे को, अगर जो है मेरे को किसी जगह पे जाने में सिर्फ आधा दिन लगेगा, तुझे उसमें एक दिन लगेगा। जिस जगह पे जाने में मेरे को एक दिन लगेगा उसमें तुझे 2 दिन लगेंगे ठीक है ठीक भाई। है ठीक है, आप शांत हो जाओ, ठीक है। और फिर कोई फरारी वगैरह खरीद ले तो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फुल ऑन गैस दो भाई। मगर सिर्फ जर्मनी में ही है ना वो सीन, तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में तो भाई नहीं होगा। अगर तू जर्मनी से देखो मैं तुर्की बता जा रहा रहा हूँ, है एक तो ऐसा हो हम जाएगा। जब रोमेनिया जा रहे होते थे ना, हाँ या टर्की से आ रहे होते, तो रोमेनिया से हम जाके अपना
रोमानिया से हंगरी क्रॉस किया, हंगरी से स्लोवाकिया, स्लोवाकिया से चेक रिपब्लिक, और हर एक में चेक रिपब्लिक में ना मैंने अभी तक 4 बार स्पीडिंग टिकट मतलब पे किया है, और हर बार 40 यूरो। एक बार पुलिस ने रोकी थी गाड़ी, पुलिस ने क्यों रोकी थी? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर था मैं, 15 किलोमीटर, वो 130 से 145 जा रहा था मैं। होता क्या है, जब तू रोमानिया से जर्मनी आ रहा होता है ना, तो तेरा डिस्टेंस आता है 2000 किलोमीटर का। आदमी को लगता है कि यार ठीक है, मतलब आदमी थक जाए 10-10 घंटे गाड़ी चला के, तो ये होता है कि एक बार पहुंच जाऊं मैं। और जब रोड खाली होते तो मतलब लगता है ठीक है, थोड़ा अपना गैस है तो रोकी, 4 बार फाइन दिया। 40 रुपए का, 40 यूरो का फाइन होता है, 160 यूरो वहां गए। और कहीं मतलब कोई स्पीडिंग टिकट वगैरह नहीं आए। और जर्मनी में जैसे ही तू एंटर करेगा, तू आया यहाँ से ड्रेसन की साइड से एंटर हुआ, जैसे ही तूने बॉर्डर में एंटर किया, तुझे साइन दिखेगा ऐसा ग्रे करके, और बीच में 2 लाइन। भाई साहब इतने बढ़िया तरीके से सजा के रखा है उन्होंने कि भाई दिस इज आवर वे ऑफ वेलकमिंग यू इनटू आवर कंट्री। और मतलब भाई दिखते के साथ ही पूरा गैस पेडल फ्लोर किया, और जो है फुल स्पीड से आगे। भाई जर्मनी की में कोई चीज सबसे खास सकती है कि जर्मनी इकलौता ऐसा देश है जहां पे बढ़िया गाड़ी खरीदने का सेंस बनता है, तेज हाँ, गाड़ी खरीदने का सेंस बनता है, क्योंकि तू उसको यूज कर सकता है। नहीं तो तू फरारी खरीद ले या चाहे पोलो खरीद ले, जो मर्जी खरीद ले, जब चलानी 110 है या 100 है तो फायदा क्या। फिर यूं करते हैं कि भाई मतलब इस पॉडकास्ट को 10 से क्लोज करते हैं। 1 फॉर जर्मनी फॉर हैविंग नो स्पीड लिमिट्स, और 0 फॉर कनाडा, और बाकी सारी की सारी कंट्रीज। नहीं, और -1 फॉर ऑस्ट्रिया, कि भाई -1। इन्होंने सारे के सारे -1। भाई साहब 2024 हाँ, में नया रूल आएगा। ओ नहीं नहीं नहीं, हो। रुक जा रुक जा रुक जा। तो 10 की हम्म। बात कर रहा था, तो यहाँ पर 5% टैक्स है अल्बर्टा के अंदर। वो हो गया स्कोर 1-1। 19% टैक्स देने वाले हमारे सामने बात नहीं करेंगे बिना बात के। भाई ठीक है भाई। ठीक है, चल अब ठीक है, स्कोर 1-1 -1। 10 -1, ठीक है, कोई बात नहीं। 11 -2, ठीक है। इसके साथ हम जो है पॉडकास्ट क्लोज करते हैं। किसी को कुछ भी सवाल वगैरह हो, कुछ भी पूछना हो, अपना कमेंट्स में लिख दो बढ़िया तरीके से, और वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। और कुछ? Okay guys, now that's all. Take care. ओके, बाय बाय।